नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक जो आपका डायरेक्शन से है और आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और एकदम बेहतरीन वे में इस क्लास को मैं लेके आया हूं। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। और आप सभी देख रहे होंगे कि आज की जो क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में, वो आपकी दिशा और दूरी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से डायरेक्शन को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्या चैप्टर का नाम है हमारा? दिशा और दूरी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से दिशा और दूरी को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आइए यहाँ पे देखें। देखिए, दिशा और दूरी का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ से एक एक पॉइंट को लेते हुए चले, ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये चारों की चारों क्या होती हैं? आपकी दिशाएं होती हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमने ये देखा कि चार उप दिशाएं होती हैं। चार कैसी होती हैं? उप दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सी बनेगी मेरे भाई? ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, इनको मिला के क्या बनी आपकी? उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन बनी। बात क्लियर? अच्छा, ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सी होगी? आप देखते हैं कि चार दिशा तो आपकी ये होती है। अब ये पूर्व और दक्षिण के बीच में जो भी दिशा आएगी उसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे। इसी प्रकार से हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। उत्तर पश्चिम कौन सी हो जाएगी? वो आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। बात क्लियर? चलिए अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो यहां से ये वाली कौन सी होगी? ये आप देखेंगे जी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये आपकी दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, और ये वाली आपकी क्या है? उत्तर पश्चिम। और ये मैंने आपको बता दी। और ये आपकी चार मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि आप जानते हैं। हर बच्चा इस चीज से वाकिफ है। कैसे? ध्यान से सुनना बात को। किस किस तरीके से? कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्लियर? चलो आइए, इसके बाद इन चार मुख्य दिशाओं और चार उप दिशाओं को मानक रूप से चित्रित निम्न, यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ये मैंने आपको चीजें बता दी है। अब दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरी स्लाइड पे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। दूसरी स्लाइड क्या कहती है? दूसरी स्लाइड ये कहती है किन्हीं दो दिशाओं के बीच का क्षेत्र, किन्हीं दो दिशाओं के क्षेत्र, किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच का क्षेत्र। कौन कौन सा? ये और ये, इनका जो क्षेत्र है वो क्या है? उप दिशा होती है। उप दिशा कौन सी होगी? उप दिशा ये होंगी, ये आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है क्षेत्र उप दिशाएं होती हैं, लेकिन चली जाने वाली उप दिशा 45 डिग्री पर होंगी। 45 डिग्री पर ये रही 45, 45, कोई दिक्कत? ये रही वो 45 डिग्री और ये रही ऊपर 45 डिग्री, कुल मिला के 90 डिग्री पे जो है वो आपकी दिशा बन जाती है उत्तर पूर्व। ये मैं आपको बता रहा था। यह चित्र में उत्तर और पूर्व दिशा के बीच कहीं भी चले वह उत्तर पूर्व दिशा होगी, लेकिन जब प्रश्न में हमसे उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ने के लिए कहा जाएगा तब उत्तर और पूर्व दिशा के ठीक बीच 45 डिग्री पर चला जाएगा। 45 डिग्री पर चला जाएगा। ठीक है, आइए दूसरी चीज यहाँ पे। अब अगली स्लाइड की अगर हम बात करें, आगे थोड़े से कंसेप्ट को पढ़ें तो आगे क्या कह रहा है? बायां दायां, बायां दायां। जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलेगा तो उसके बाएं होते हैं, दाएं होते हैं, हमारे अनुसार है। और जब व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है तो उसके बाएं दाएं हमसे विपरीत होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर देखो, जैसे अगर बात करी जाए, एक व्यक्ति कहाँ पूर्व की तरफ चल रहा है, पूर्व की तरफ चल रहा है, तो अब वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो वो इस दिशा में आ जाएगा। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी? तुरंत आप ये कहेंगे ये वाली दिशा जो होगी वो आपकी दक्षिण हो जाएगी। बात क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि पूर्व के दाएं कौन सी होगी? तो पूर्व ये रहा, और इसके दाएं जो होगी वो कौन सी होगी? वो दक्षिण होगी। बस ये कहानी मैं आपको समझा रहा था। क्या मेरी बात को आप समझे? नहीं समझे भाई? हाँ भाई बच्चे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं जी पूर्व के बाएं कौन सी होगी, तो आपको 90 डिग्री पे ले लेना है। यानी पूर्व के बाएं जो होगी वो आपकी उत्तर दिशा होगी। कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर दिशा होगी। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो
जैसे पूर्व से दाएं दक्षिण दिशा, उत्तर से बाएं पश्चिम दिशा, बाएं पूर्व पश्चिम से दाएं उत्तर, यहाँ इस प्रकार की वही चीज जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैंने आपको अभी अभी ये चीज बताई थी, वही इसका क्या है, पूरा का पूरा माध्यम है। क्लियर बात आई जी, समझ में नहीं आई तो इस स्लाइड को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कहना चाह रहा है, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखिए, जैसे पूरब से दाएं, पूरब से दाएं कौन सी होगी, तो पूरब के दाएं कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है, ये रही वो। ठीक है, पूरब से दाएं दक्षिण। ठीक है, उसके बाद उत्तर से बाएं, अब उत्तर से बाएं जो होगी वो कौन सी होगी, पश्चिम होगी, ये रही इसकी बाएं। तो वही कहानी जो मैं आपको बता रहा था वो सारी की सारी, बस यहाँ का वो सारा का सारा निचोड़। आगे चलिए नेक्स्ट। अर्थात जब प्रश्न में दाएं और मुड़ने के लिए कहा जाए तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ना होगा, और जब बाएं और मुड़ने को कहा जाए तो 90 डिग्री वामावर्त घूमना होगा। मतलब क्या है इस सेंस का, इस सेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, तो आप ये कहेंगे ये वाली है। अब इसके दाएं मुड़ेंगे तो 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, जब तक वो ये ना कह दे 45 डिग्री, या वो कुछ सिंपल भाषा में कहेगा, तो आपको 90 डिग्री ही मुड़ना है, 90 डिग्री ही मुड़ना है। ओके, दूसरा अगर बात करी जाए, उत्तर पश्चिम दिशा में बाएं मोड़ दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अब जैसे यहां से कह रहे हैं हम कैसे, उत्तर पश्चिम दिशा में, अब उत्तर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो कैसे जाएंगे हम, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन गए, तो अब इसके बाएं जो मुड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो इस तरफ मुड़ जाएंगे 90 डिग्री, ना कि आप नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। हमें जब जब वो सिंपल भाषा ना 90 डिग्री कहे ना 45 डिग्री, तो सिंपल भाषा ये कह लेना कि हमें 90 डिग्री मोड़ की तरफ के लिए ये बात कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। क्लियर, चलो आगे। इसके बाद में देखो ये कहा, क्या कहा है उसने, उसने कहा दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व की तरफ चलेगा, ये मुड़ गया। ठीक है, इससे दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब कहां पे मुड़ेगा, तो हम ये कहेंगे ये रहा, वो 90 डिग्री मुड़ जाएगा। तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, ये रहा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है, कहानी ये आती है, इस अध्याय में कुल 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रकार में आने वाले प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं इसमें, 9 टाइप के। चलिए, प्रकार फर्स्ट, जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है तब इसमें व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा होती है, प्रारंभिक दिशा जो होती है वो दी हुई होती है, और उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले मोड़ के बाद वह अंत में कौन सी दिशा में चल रहा है, यह पूछा जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण से समझेंगे, निम्न उदाहरणों से हम इन चीजों को समझेंगे। अब बात को समझेंगे एक एक पॉइंट से। ये बात आई समझ में नहीं आई, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा, बताइए क्या रहेगा आंसर। ठीक है, 20 सेकंड 30 सेकंड का मैं समय देता हूं, और आप लोग इस सवाल का आंसर देंगे। फटाफट से बोलिए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, बोलो भाई। कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ध्यान से समझो बात को, क्या होगा। होता ही है मेरे भाई, यहाँ से चलता है वो उत्तर दिशा में। अब जब वो उत्तर दिशा में गया तो हम ये कहेंगे उत्तर दिशा में, तो वो यहाँ से चलेगा इस पॉइंट से, और ये रहा उत्तर दिशा में जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वो कितने मीटर चला, 100 मीटर चला।
100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, वो इधर मुड़ेगा। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है। यानी फिर से जैसे ही वो दाएं ओर मुड़ेगा तो वो यहाँ पे मुड़ जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे, ठीक है। उसके बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब ये रहा, बाईं ओर मुड़ गया। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो आप ये बताइए अब कौन सी दिशा में चल रहा है, तो आप ये कहेंगे ये वाली डायरेक्शन जो होती है वो पूर्व दिशा होती है। क्लियर, कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। तो आपसे ये पूछ रहा था तो कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो आप ये कहेंगे जी पूर्व दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में बेटा, पूर्व दिशा इस सवाल का आंसर बनेगा। क्या मेरी बात को आप समझे भाई, सभी बच्चों की समझ में आई नहीं आई। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि व्यक्ति आपसे ये कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो पूर्व दिशा में वो चल रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। अब मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल रूप बता देता हूं कि हमें करना क्या है, वहां पे सॉर्ट आउट में क्या चीजें करनी है, ठीक है। आइए चलिए भाई ध्यान से सुनना बात को। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में बताऊंगा इन चीजों के बारे में क्या है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है। ये बेटा ये जो व्यक्ति है ये उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद में 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा तो वो कहां पे मुड़ेगा, वो राइट में मुड़ेगा। क्या मेरी बात को आप समझे। उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा से दाएं मुड़ जाता है, ओके। और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो इसका मतलब वो क्या चलता है, लेफ्ट मुड़ता है। आप ये बताइए, बस यहां तक मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। अब किस दिशा में होगा वो चीज ध्यान से सुनो। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा बिल्कुल खत्म। अब उत्तर के दाएं जो होगी, उत्तर के दाएं आपको मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहना। ये होता है हमारा उत्तर और ये होता है हमारा पूर्व, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो होता है ये हमारी क्या होती है, दक्षिण होता है, और ये होता है हमारा पश्चिम। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। अब उसके बाद में मैं आपसे बस इतनी सी बात ये कह रहा था कि अगर उत्तर के दाएं हैं तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पूर्व आएगा। लेकिन मैं यहां से पूरा का पूरी चीजें बिल्कुल ऑब्जर्व करा देता हूं। देखिए उत्तर के पूर्व कौन सा होगा, उत्तर के दाएं कौन सा होगा, पूर्व होगा। उत्तर के बाएं जो होगा वो पश्चिम होगा। अच्छा दक्षिण है, दक्षिण के ये दिशा जो होगी, दक्षिण के दाएं जो होगी वो कौन सी होगी, वो पश्चिम होगी, बाएं होगी पूर्व। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता हो जानी चाहिए। अब मैं ये बता रहा था कि हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसा केस होगा, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा कट जाता है। तो उत्तर के दाएं जो होगी वो कौन सी दिशा होगी, वो पूर्व दिशा इस सवाल का आंसर बन रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर आप खुद बताएंगे। बोलो भाई प्लीज फटाफट से आंसर बताइए, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। 40 सेकंड का समय दिया और आंसर दें आप। फटाफट से बताइए भाई क्या रहेगा आंसर, कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं कर दो एकदम। चलिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। कहां से, वो यहां से जा रहा है। अब दक्षिण की ओर जाएगा तो वो इधर की तरफ जाएगा, समझा देता हूं मैं। फिर 200 मीटर चलता है, 200 मीटर चलेगा तो वो 200 मीटर ये चल गया। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो वो किधर मुड़ेगा, वो इधर मुड़ेगा दाईं ओर। अब दाईं ओर मुड़ा तो वो इधर मुड़ेगा। अब इधर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, यानी 80 मीटर ये चल गया।
उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ चलेगा, और कितना चलता है वो 100 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इधर की तरफ चलेगा, और कितना चलता है वो 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अब अंत में बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की तरफ चलेगा, ठीक है, 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 मीटर। अब वह नीचे की तरफ जा रहा है तो कौन सी दिशा होगी वो, तो आप ये कहेंगे ये दक्षिण दिशा होगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे, इतनी सी बड़ी बात को, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से, बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इसको हम उसी तरीके से करेंगे जो मैं आपको बता रहा था, हर क्वेश्चन को मैं कराता रहूंगा उसी टाइप से। आइए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, कहां पे, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर ये रहा। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, कहां मुड़ता है वो राइट मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दोबारा से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है 30 मीटर चलता है, किस दिशा में, तो ध्यान से सुनो बात को। हुआ क्या, हुआ ये, मैंने आपको एक अभी अभी पॉइंट बताया था कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा कट हो जाता है। क्या, फिर से बोलो मेरे साथ, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा कट होता है। जैसे लेफ्ट और राइट ये खत्म, लेफ्ट और राइट ये, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका दक्षिण दिशा। क्या बचेगा भाई, दक्षिण दिशा। तो इस सवाल का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आपका दक्षिण। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ऑप्शन नंबर जो आएगा ए विल बी राइट आंसर हो, कोई दिक्कत भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो अब बोलिए, इस सवाल के लिए भी आपको 30 सेकंड 40 सेकंड का समय दिया गया, और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भैया। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, और अंत में फिर से बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। किस दिशा में वो चल रहा है, ये आपको सिचुएशन बतानी है मेरे भाई, वो आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई। चलो समझा देते हैं, बात को ध्यान से समझना। हुआ क्या, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, कहां पे जा रहा है मेरे भाई, वो जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ओके। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद, अब 80 मीटर चलने के बाद वो कहां मुड़ता है, वो राइट मुड़ जाता है, चलो राइट मोड़ दिया। और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी फिर से वह बाएं मुड़ता है, और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर एक बार राइट मुड़ता है, ओके, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। आओ बात को ध्यान से समझना, लेफ्ट राइट ये खत्म, लेफ्ट और राइट ये खत्म, उत्तर पूर्व है। अब आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर पूर्व के लेफ्ट कौन सी पड़ेगी, तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सी होती है, तुरंत आप देखेंगे उत्तर पूर्व मेरे भाई, उत्तर पूर्व ये होगी, ये वाली, ये उत्तर पूर्व। अब इसके बाएं कौन सी दिशा होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली होगी, इसके बाएं ये वाली, इसके जस्ट ये हो जाएगी। और इसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे मेरे भाई, उत्तर पश्चिम इस सवाल का आंसर होगा। उत्तर पश्चिम है जी, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे गहराई के साथ में कि क्या बोला है मैंने, क्या नहीं बोला।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए, बोलो। 40 सेकंड का समय देते हैं और फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन बच्चा आंसर देगा? क्या हो रहा है? चल रहा है ना? बोलो भाई फटाफट से, 40 सेकंड का समय दिया और आंसर फ्लैश करेंगे आप सभी। चलिए भैया, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। कहां पे जा रहा है? उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम जा रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तर पश्चिम। ये लिख दिया बेटा मैंने, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है। उसके बाद 80 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहां पे मुड़ता है? वो राइट मुड़ता है। ठीक है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है यानी फिर लेफ्ट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से दाईं ओर मुड़ता है। फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अंत में बेटा फिर दाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चलकर अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, आपसे ये पूछा जाता है। वही खेला होने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बता के भी आया हूं। देखो ध्यान से सुनना, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ये खत्म हो गया, बचा क्या? राइट। ये क्या बचा? राइट बचा। अब राइट बचेगा तो उत्तर पश्चिम। अब हम ये कहेंगे उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी, तो आप तुरंत एकदम ये बता देंगे उत्तर पश्चिम जो होगी वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दिशा हो जाएगी, ये वाली। ओके, अब इसके किस दिशा में जाना है? राइट में। अब राइट में उत्तर पश्चिम के राइट कौन सी दिशा होगी? ये वाली। और इसी दिशा को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी दिशा को कहते हैं हम उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये बेटा 1.5 मीटर नहीं है, 150 मीटर कर लेना है। कितना कर लेना भाई? वो कर लेना आप 150। चलिए, मैंने क्वेश्चन का संशोधन कर दिया और आप भी संशोधन करते रहिए पढ़ाई में। अब बस रेलवे एनटीपीसी की आपकी परीक्षाएं बस अब इस शुरू कर दी जाएंगी। अगर बात करी जाए तो टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है वो आपकी अप्रैल में जा पहुंची है। तो बस तैयार हो जाइए, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। वही आपके 30 क्वेश्चन आपके जीएस उससे मैथ से आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग जीके जीएस और करंट अफेयर जितना भी बचता है उससे आएंगे। ठीक है, ना तो उसमें हिंदी है ना ही उसमें इंग्लिश है। तो इस सवाल का आंसर देते रहिए और वहां से इस वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या मेरी बात को आप समझे? चलिए बताइए। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कहां पे जा रहा है वो मेरे भाई? उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। कहां पे मुड़ता है? दाएं। दाएं का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट मुड़ता है। और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से दोबारा से कहां मुड़ता है? वो राइट मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है। अरे फिर से दाएं मुड़ गया। ओके,
फिर इसके बाद चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है लास्ट में जाके। तो आपसे ये कह रहा है 40 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, आपसे ये पूछा जा रहा है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। बात को ध्यान से समझना, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन हमेशा खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कहानी के तौर पे, ये दिशा कौन सी है तो आप ये कहेंगे उत्तर है। अब इसके एक बार दाएं घूमो, एक बार दाएं घूमेंगे तो क्या बचेगा, वो ये आ गया। फिर एक बार और दाएं घूमो तो एक बार और दाएं आ गए तो आपका ये आ जाए, यानी उत्तर के सामने वाली दिशा हो जाती है उत्तर के अपोजिट दक्षिण। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे 2 बार लेफ्ट बचे, चाहे 2 बार राइट बचे, चाहे 2 बार लेफ्ट बचे, वो हमेशा ये समीकरण बन जाती है कि निष्कर्ष वहां से पहुंचता है कि साइड यानी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। क्या जी, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। बात क्लियर। तो मैं आपसे ये कहूं 2 बार राइट बचे चाहे 2 बार लेफ्ट, अगर पूरब बच रहा है पूरब से विपरीत, तो पूरब के विपरीत क्या हो जाती है, पूरब के विपरीत जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है, उत्तर के विपरीत दक्षिण होती है। तो 2 बार राइट बचा है तो उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात को आप समझे, कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को, जैसा कि मैं आपको ये बताने वाला था वो ये रहा, यहाँ पे देख लो। क्या जब व्यक्ति 2 बार दाएं बाएं मुड़ता है तो वह अपनी दिशा में विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। 2 बार दाया बाया विपरीत दिशा होती है, 2 बार दाया बाया जो होता है वो क्या होता है, वो आपकी विपरीत दिशा होती है, होती है। क्लियर, ठीक है भाई। तो हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर आपको बताना है। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। 40 सेकंड का आपको समय दिया जाता है और आज आप लोग आंसर फ्लैश कीजिए प्लीज, फिर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं हल्का सा साइड में यहाँ पे हो जाता हूँ जिससे कि आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लो और पढ़ लो और उसके बाद में आप जवाब दे दो, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बाकायदा सब कुछ, मैं और साइड में हो जाता हूँ, ये रहा, और क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए क्या रहेगा आंसर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लें भाई सभी बच्चे, साइड में हो गया मैं पूरी तरीके से। चलिए आइए ध्यान से सुने। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, कहां पे जा रहा है भाई, वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। चलो उसके बाद 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाएं मुड़ता है, कहां पे मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, अच्छा जी, फिर पुनः बाएं ओर मुड़ जाता है, और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर फिर मुड़ जाता है। तो ये कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, ठीक है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, ध्यान से सुनो। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा जो है वो कट जाता है। और मैंने अभी अभी एक कहानी बताई थी क्या, कि 2 बार लेफ्ट बचे चाहे 2 बार राइट बचे, साइड हमेशा क्या हो जाती है, साइड हमेशा अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो हम ये कहेंगे उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, तो आप ये कहेंगे ये वाली, ये उत्तर पूर्व है। तो इसके जस्ट विपरीत जो होगी वो कौन सी होगी, तो आप ये कहेंगे जी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो ये मैंने आपको बता दिया था, इस सवाल का आंसर बता, कोई भी बच्चा आंसर दे प्लीज, आंसर फ्लैश में। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन,
आप देख रहे हैं दिशा दूरी से ही ये क्वेश्चन है, और इसी लेवल पे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है भी नहीं क्वेश्चन की अगर देखी जाए तो। चीजें बहुत ध्यान से समझना कि हुआ क्या है। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में है? चलो भैया आइए, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या रहेगा आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश करें भाई सभी बच्चे। कोई भी बच्चा, बोलो भाई। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो किस दिशा में? आओ ध्यान से सुनना बात को मेरे भाई। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, कहां पे जा रहा है? वो पूर्व की ओर जा रहा है। आइए बात को समझ लेंगे ध्यान से। ये पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, कहां पे मुड़ता है? राइट हैंड। तो दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं मुड़ता है, अच्छा फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर, अरे अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है। और वह किस दिशा में चलता है? तो आपसे ये पूछ। अब आप ये कहेंगे ये मसला क्या? मेरे भाई कुछ भी मसला नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक चीज बताने वाला। क्या? सुनो, एक बात बताइए आप, ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है। अब इसके दाएं ओर कौन सी दिशा होगी? तो आप ये कहेंगे ये हो जाएगी। एक बार दाएं, फिर एक बार और घुमाओ, यहां तक हो गया सॉल्यूशन। एक बार और दाएं घुमा दो, तो आप ये कहेंगे ये इसका मतलब दूसरी बार ये सॉल्यूशन। एक बार इसके दाएं और घुमा दो, फिर कौन सा सॉल्यूशन? ये वाला। ठीक है, फिर अभी एक और बच रहा है, फिर आप ये कहेंगे जी हाँ, यानी जहां था वहीं का वहीं आ गया। 4 बार घूम के देखो कैसे कैसे। यहां से चला था, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां से क्या निष्कर्ष? अब प्यारा निष्कर्ष, अब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब लेवल का। क्या बताने वाला था मैं आपको? ये बता रहा था कि चाहे 4 बार राइट हो, चाहे 4 बार आपका लेफ्ट हो, साइड हमेशा क्या हो जाती है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस निष्कर्ष को कि डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाती है? वो सेम रहती है, यानी समान होती है। क्या मेरी बात को आप समझे भाई? डायरेक्शन क्या हो जाती है? डायरेक्शन हमेशा समान होती है। ये बात को ध्यान से समझ, यानी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? जिस दिशा में चला था उसी दिशा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर पूरा। तो क्या निष्कर्ष निकला? मैं वो निष्कर्ष यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। चाहे 2 बार राइट मुड़े, चाहे 2 बार लेफ्ट बचे, साइड क्या हो जाती है? डायरेक्शन हमेशा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अच्छा 4 बार राइट हो, 4 बार चाहे लेफ्ट हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? सेम होती है, जिसे हम कहते हैं समान होती है। जहां से चला वहीं जाकर रुके। क्या मेरी बात को आप समझे? ये पॉइंट को बहुत अच्छे से आप नोट कर लेना भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज आपके काम आने वाली है। क्या मेरी बात को आप समझे? ये चीज आप नोट करके रखना। आगे चलते हैं चीज को लेके। ये रहा अब सवाल। अब बताइए इस सवाल का आंसर। 40 सेकंड का समय दिया और बताइए, मैं साइड में हो रहा हूं जिससे क्वेश्चन पूरा हो जाए। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा?
बोलो भाई। चलो भाई आइए क्वेश्चन को कराएंगे। क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। कहां पे जा रहा है? उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद 100 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ रहा है यानी लेफ्ट। ओके। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर से बाएं मुड़ गया, फिर से 70 मीटर चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ गया। अंत में 50 मीटर चलने के बाद फिर बाएं ओर मुड़कर फिर बाएं ओर मुड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया था 4 बार लेफ्ट हो चाहे 4 बार राइट हो, साइड हमेशा जहां से चला था वही रहेगा, यानी उत्तर पूर्व दिशा में आएगा। ऑप्शन नंबर जो आएगा बी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर बोलो। कोई भी बच्चा आंसर दे दे। कोई भी बच्चा आंसर दे इसका फटाफट से। बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बिंदास जहर लेवल का एकदम। चलिए भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है जी, कहां पे जा रहा है? ये उत्तर की ओर। ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद 300 बार राइट मुड़ता है। कहां पे मुड़ता है भाई? 300 बार राइट मुड़ता है, दाएं। और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद 200 बार बाएं मुड़ता है। 200 बार कैसे मुड़ता है? 200 बार वो बाएं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। आप एक बात बताइए, 300 बार राइट और 200 बार लेफ्ट, यानी हम ये कहेंगे 100 बार क्या बचेगा? जिसके ज्यादा होंगे उसके। और 100 बार का मतलब क्या? ये 4 से कट रहा है। जी हाँ, ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कौन सी दिशा में से चला था? उत्तर से। यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो उत्तर ही डायरेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे एनीवे। बोलो भाई फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है, अब की बार बहुत ध्यान से करना है इस सवाल को। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। बोलो भाई। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। 120 मीटर चलने पर के बाद वह 200 बार बाएं ओर मुड़ता है
और हर बार 40 मीटर चलता है मेरे भाई, वो जो है उत्तर पूर्व। तो ये रहा उत्तर पूर्व। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 120 मीटर चलने के बाद 200 बार बाएं मुड़ता है, 200 बार जो है वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद 225 बार मेरे भाई, 225 बार वो राइट मुड़ जाता है। तो हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में? तो आप एक बात बताइए, इन दोनों को घटा दो, कितना बचेगा? 25 बचेगा। लेफ्ट के बचेंगे, राइट के जिसके ज्यादा होंगे। 4 से काटेंगे, क्योंकि 4 से इस वजह से काटेंगे क्योंकि 4 बार का मतलब साइड वही सेम हो जाती है। 4 6 24, कितना बचा? एक बार राइट बचा। अब एक बार राइट होने का मकसद क्या है? यानी हम ये कहेंगे ये उत्तर पूर्व है। अब उत्तर पूर्व के दाएं घुमा दो, कौन सी दिशा होगी? वो आपकी हो जाएगी। ये कौन सी है? पूर्व, ये दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप लोग सभी बने रहिए। तो मैं आशा करता हूं आप लोग एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करा दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत ही जल्दी एक और इसका अगला पार्ट लेकर आने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।